जय हिंद दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे कि एब्सोल्यूट परमिटिविटी होता क्या है। साथ ही साथ ये भी बात करेंगे कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट या फिर रिलेटिव परमिटिविटी क्या होता है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि एब्सोल्यूट परमिटिविटी है क्या। हम लोग ये जानते हैं कि अगर हम लोग अलग अलग ऑब्जेक्ट को देखें तो उन अलग अलग ऑब्जेक्ट के पास अपनी अलग अलग प्रकार की प्रॉपर्टीज होती हैं। जैसे इस मार्कर की हम लोग बात करें तो इस मार्कर को देखिए तो आपको बहुत सारी इसकी प्रॉपर्टीज मिल जाएंगी। जैसे ये इस मार्कर के पास एक प्रॉपर्टी है, हमने नाम दे दिया है कि इस मार्कर की ये लेंथ है। साथ ही साथ अगर इसको अपने हाथ पे रख दिया जाए तो हम ये पाएंगे कि ये मार्कर मेरे हाथ पे नीचे की ओर प्रेशर लगा रहा है। तो हमने बता दिया कि इस मार्कर के पास एक नई प्रॉपर्टी है और उसको हमने नाम दे दिया है कि इस मार्कर का वो मास है। उसी तरह इस मार्कर के पास एक नई प्रॉपर्टी है जिसको हम नाम देंगे एब्सोल्यूट परमिटिविटी। अलग अलग मीडियम की एब्सोल्यूट परमिटिविटी अलग अलग होगी। जैसे ये प्लास्टिक का बना हुआ है तो इसकी एब्सोल्यूट परमिटिविटी दूसरी होगी। अब अगर यहाँ पे कांच रख दिया जाए इतना मोटा तो कांच के हिसाब से उसकी एब्सोल्यूट परमिटिविटी दूसरी होगी। अब अगर कोई नया मटेरियल रख दिया जाए, है ना, कोई भी लोहे का बना हुआ है तो उसकी एब्सोल्यूट परमिटिविटी दूसरी होगी। तो एब्सोल्यूट परमिटिविटी एक नई फिजिकल क्वांटिटी हमारे पास आ गई है। जैसे हमने इस मार्कर की बात की कि इस मार्कर का क्या है, एब्सोल्यूट परमिटिविटी है। अब यहाँ पे अगर एयर है तो इसकी एब्सोल्यूट परमिटिविटी होगी, उसको हम लोग डिनोट करते हैं एप्सिलॉन नॉट से। ये ऐसे लिख देते हैं, ये एप्सिलॉन और ये नॉट कर देते हैं, जीरो बना देते हैं तो नॉट कहला जाता है। एप्सिलॉन नॉट ये क्या है, तो ये बताता है कि एयर की एब्सोल्यूट परमिटिविटी कितनी होती है या फिर स्पेस की, क्योंकि दोनों सेम ही है लगभग स्पेस और एयर में कुछ खास डिफरेंस नहीं है। तो एप्सिलॉन नॉट का मान कितना हो जाएगा, 8.854 इंटू 10⁻⁻12 कूलॉम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। इतना होता है स्पेस की एब्सोल्यूट परमिटिविटी। अब अगर हम लोग कोई भी मीडियम रख दें तो उसको कैसे डिनोट करेंगे, तो उसको हम लोग डिनोट करते हैं एप्सिलॉन एम से कि उस मीडियम की एब्सोल्यूट परमिटिविटी कितनी है। अब जैसे अगर हम लोग ग्लास लेते हैं, है ना, वही कांच लेते हैं, अब उसकी एब्सोल्यूट परमिटिविटी कितनी है तो उसको हम लोग बताएंगे एप्सिलॉन एम इक्वल टू जो भी उसकी वैल्यू होगी। या फिर अगर वहाँ पे सोडियम रखा हुआ है या फिर निकल रखा हुआ है तो उसके हिसाब से हम लोग बता देंगे कि उस मीडियम की एब्सोल्यूट परमिटिविटी कितनी है। अब खुद से आप सोचिए कि हम लोग अगर ये बता पाएँ कि उस मीडियम की एब्सोल्यूट परमिटिविटी एयर की परमिटिविटी से कितना गुना ज़्यादा है तो ज़्यादा आसानी हो जाएगी हम लोग को। क्यों? क्योंकि अलग अलग ऑब्जेक्ट की एब्सोल्यूट परमिटिविटी याद रखना थोड़ा सा हम लोग के लिए मुश्किल है। और जब हम लोग आगे बढ़ेंगे, आगे प्रॉब्लम्स वगैरह सॉल्व करेंगे तो हम ये पाएंगे कि अगर हम लोग सिर्फ और सिर्फ ये पता कर लें कि किसी भी ऑब्जेक्ट की एब्सोल्यूट परमिटिविटी एयर की परमिटिविटी से कितना गुना ज़्यादा है तो हमारे लिए ज़्यादा आसान पड़ जाता है। आप जितना ज़्यादा आगे बढ़ेंगे तो आपको धीरे धीरे समझ आने लगेगा। हमने किया क्या, अगर हमारे पास अलग अलग मीडियम हैं तो उनकी एब्सोल्यूट परमिटिविटी बताना थोड़ा सा कठिन होता है। तो अब हम लोग एक नया टर्म लाते हैं जिसको बोलते हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट या फिर रिलेटिव परमिटिविटी। जैसे यहाँ पे ग्लास है तो इसकी एब्सोल्यूट परमिटिविटी एयर की परमिटिविटी से कितना गुना ज़्यादा है, तो कितने गुना ज़्यादा है वही गुना कहला जाता है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट या फिर रिलेटिव परमिटिविटी। वो कैसे, वो समझिए। एप्सिलॉन एम उस मीडियम की परमिटिविटी इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट में कितना मल्टीप्लाई कर दिया जाए कि इसकी एब्सोल्यूट परमिटिविटी निकल के आ जाए, तो हमने एप्सिलॉन आर कर दिया है। अब इस एप्सिलॉन आर का मान किसी नंबर में होगा, जैसे 10 होगा, 15 होगा, 25 होगा, 3/2 होगा, कुछ भी हो सकता है। वो मीडियम पे डिपेंड करता है कि उस मीडियम की एब्सोल्यूट परमिटिविटी एयर की परमिटिविटी से कितना गुना ज़्यादा है। कई बुकों में एप्सिलॉन आर की जगह कैपिटल के यूज़ किया जाता है
तो इसकी जगह हम लोग कैपिटल के लिख देंगे, तो फिर से ये बन जाएगा हमारे पास कि एप्सिलॉन एम इक्वल टू कैपिटल के और एप्सिलॉन नॉट। हमने इसको क्यों लाया है के को, इसी को हम लोग बोलते हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट या फिर रिलेटिव परमिटिविटी। इस के को हम लोग इसलिए लाते हैं क्यों, क्योंकि हमारे लिए ये बता पाना कि इस मीडियम की एब्सोल्यूट परमिटिविटी एयर की परमिटिविटी से कितना गुना ज़्यादा है, वो ज़्यादा सहूलियत होता है, ज़्यादा फायदेमंद होता है। आप आगे धीरे धीरे सीख जाएंगे चीज़ों को। तो ये हुआ एब्सोल्यूट परमिटिविटी क्या है और डाइलेक्ट्रिक परमिटिविटी क्या है। हम लोग चैप्टर को और आगे बढ़ाएंगे नेक्स्ट वीडियो में, काफ़ी कुछ हम लोग को सीखना है। तब तक पढ़ाई करते रहें। जय हिंद।